आज हम लोग अपने घर पे ही हैं और आप सबको विशाल गाजीपुर सपना बहुत का सुना होता है। जब साथियों, होली नज़दीक आ गया, कल ही परसों होली होने का है और जो देश में विडम्बना है, जो जिस तरह से हमारे इतिहास को छुपाया गया, दबाया गया, तो सपना बहुत जी ने कोशिश की कि कुछ समाज को जो सत्य है उसको बताया जाए। पर कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा होता है कि सच बोलने पर उसको सच बोलने वाले व्यक्ति को जो है कि थोड़ा सा परेशानी होती है। खैर कोई बात नहीं, अगर इस देश में जो सच्चाई को छुपाया गया है, लेकिन आने वाला समय में इस देश में कोई कितनों सच्चाई को दबाने का प्रयास करे, एक दिन उजागर होगा। सपना बहुत जी ने आज इस चीज़ को बताई है, लेकिन कोई राम अवतार सेना करके हैं। सपना जी की आईडी पर जा करके उन्होंने कंप्लेंट किया, पुलिस कंप्लेंट किया है। जो हमारे घर पे पुलिस कर्मचारी लोग आए हैं, हमारे सब लोग आए हैं, मैम आई हैं, और उस चीज़ को कहना है कि सपना बहुत जी जो पोस्ट किए हैं, बिल्कुल वो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो होली को मानने वाले लोग हैं, उनको उन लोगों ने आपत्ति जताया है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, 4 फरवरी 2026 को होली है और उससे एक दिन पहले 3 फरवरी 2026 को होलिका दहन है। होलिका दहन में जैसा कि आप देखते हैं कि किस तरह से जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, किस तरह से लकड़ी सजाते हैं, उसके ऊपर माचिस जलाते हैं, फिर उसके बाद रात में होलिका दहन करके जश्न मनाते हैं और अगले ही दिन किस तरह से रंग गुलाल गोबर कीचड़ फेंकते हैं एक दूसरे पर। यहाँ तक कि साथियों, अब तो हद हो गई है कि लोग होली के बहाने अश्लीलता का भी प्रयोग करते हैं। कैसे जो देवर होते हैं भाभियों को रंग डालते हैं, सालियों को रंग डालते हैं, जो जीजा होते हैं। तो ये जो वीडियो है लगातार आप हर साल देखते रहते हैं। कुल मिलाकर होली के बहाने जिस तरह से अश्लीलता देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं घातक है समाज के लिए। वैसे साथियों, आपको बता दें कि होली पर अगर आप किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो भी आप बचने वाले नहीं हैं। मतलब यह है कि आडंबर अंधविश्वास को मानते रहिए। आडंबर अंधविश्वास के खिलाफ जब भी आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। भले ही कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर फूंक दे, भले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाकर रौंद दे, उसको ये सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन यदि आप अंधविश्वास आडंबर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि साथियों, हमारे देश की वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी हकीकत यही है, वर्तमान बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इस सरकार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन जो भी अगर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। चाहे आप रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं, या फिर आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठाएं, या फिर दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ उठाएं, या फिर हर रोज़ जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, इसको लेकर अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो फिर ये सरकार आपको छोड़ने वाले नहीं है, ये प्रशासन आपको छोड़ने वाली नहीं है। बता दें साथियों कि होलिका दहन को लेकर किसी भी प्रकार का आप बयान देते हैं, होली त्यौहार पर या फिर किसी भी हिंदू देवी देवताओं के त्यौहार पर आप किसी भी प्रकार के बयान देते हैं तो आप खतरे से खाली नहीं हैं। आपको बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के रहने वाले विशाल गाजीपुरी, जो एक बहुत ही अच्छे मिशन गायक हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गीतों को गाते हैं, समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। उनकी पत्नी सपना बौद्ध, वो भी एक मिशन गायिका हैं, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गीतों को गाती रही हैं। बता दें साथियों कि लगातार सपना बौद्ध बहुजन समाज को जगाने का काम करती रही हैं। लेकिन होलिका को लेकर एक उन्होंने वीडियो बनाया, उसको लेकर इनके ऊपर एफआईआर हो गई। और यहाँ तक कि साथियों, आपको बता दें कि पुलिस भी उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुँच गई। विशाल गाजीपुरी जो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे उनके घर पुलिस आ गई, किस तरह से उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारे घर पुलिस आई। और बता दें साथियों कि लाइव आकर उन्होंने ये बात बताई। पहले आप विशाल गाजीपुरी का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग अपने घर पे ही हैं और आप सबको विशाल गाजीपुरी सपना बहुत का सुना होता है। जय भीम। साथियों, होली नज़दीक आ गया, कल ही परसों होली होने का है और जो देश में विडम्बना है, जो जिस तरह से हमारे इतिहास को छुपाया गया, दबाया गया, तो सपना बहुत जी ने कोशिश की कि कुछ समाज को जो सत्य है उसको बताया जाए। पर कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा होता है कि सच बोलने पर उसको
सच बोलने वाले व्यक्ति को जो है कि थोड़ा सा परेशानी होती है। खैर कोई बात नहीं, अगर इस देश में जो सच्चाई को छुपाया गया है, लेकिन आने वाला समय में इस देश में कोई कितनों सच्चाई को दबाने का प्रयास करे, एक दिन उजागर होगा। सपना बहू जी ने आज इस चीज़ को बताई है, लेकिन कोई राम अवतार सेना करके हैं। सपना जी के आईडी पर जा करके उन्होंने कंप्लेंट किया, पुलिस कंप्लेंट किया है। जो हमारे घर पे पुलिस कर्मचारी लोग आए हैं, हमारे सर लोग आए हैं, मैम आई हैं, और उस चीज़ को कहना है कि सपना बहू जी जो पोस्ट किए हैं, बिल्कुल वो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो होली को मानने वाले लोग हैं, उनको वो लोगों ने आपत्ति जताया है। तो सपना बहू जी अपने आईडी से उस पोस्ट को डिलीट कर रही हैं, माफीनामा लगा रही हैं, लेकिन आने वाला समय में उस चीज़ को जरूर समाज समझेगा कि नहीं, इस विशाल सपना जी सच बोले थे देश में। और एक हम लोगों ने गीत भी गाया था कि कितनों सच को दबाएंगे, एक दिन उजागर होगा ही होगा। जैसे हमारे श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के जो चीज़ उनके साथ हुआ, लोगों ने दबाने का प्रयास किया, होलिका के साथ हुआ, दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन आने वाला समय समाज इसको स्वीकार करेगा। और शुक्रिया, हमारे साथ परम श्रद्धेय माननीय सुरेश कुमार मौर्य साहब हैं, मैम आई हैं, और सब लोग का स्वागत है। हम लोग क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि हम जो आपको संविधान दिए उसका पालन करो, तो हम असंवैधानिक काम नहीं कर सकते हैं। संविधान के तहत आप सर आए हमारे घर पे, और जो कंप्लेन है उसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, और उसको हम लोग डिलीट करके पोस्ट और एक माफीनामा लगाएंगे हम लोग। तो शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद। हमारे गांव के देखिए पिताजी, बड़े पिताजी आ गए हैं, हमारे गांव के चौधरी हैं, सब लोग आ चुके हैं। लग रहा है कि हम लोग कितना अपराधी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुशी है। जय हिंद। ये तो लग रहा है ना कि विशाल सपना सच बोला है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन जो कुछ लोगों को आघात लगा, कुछ लोगों को आपत्ति लगा, उनकी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से विशाल गाजीपुरी ने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि कैसे सपना बहू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ गई, और उन्होंने ये कहा कि सच को चाहे कितना भी छिपाओ, छिप नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह से होलिका बहन के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन समाज किस तरह से गुमराह हो गया, और कैसे ये मनवादी आतंकवादी लोग अपने समाज को बहलाते रहे, फुसलाते रहे, और समाज को अंधविश्वास में डालते गए। लेकिन सच कभी ज़रूर उजागर हुआ, भले ही आज ना हो, लेकिन कल होगा। और विशाल गाजीपुरी ने यह भी बताया कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में कानून बनाया है, हम उनका सम्मान करते हैं, और जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी जरूर दी कि उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची। बता दें साथियों कि ये लगातार इस तरह से होता रहा है। जब भी आप पे सच बताएंगे, जब भी आप पे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, तो आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि सरकारी साथियों ऐसी है। आप देखते हैं कि लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि जब दलित का मामला हो या फिर दलित महिला का मामला हो, इंसाफ मिल पाता है? चाहे कपसार का मामला हो या फिर हाथरस का मामला हो या फिर कोई भी ऐसा मामला हो जो दलित का मामला हो। देखते हैं साथियों कि किस प्रकार से जो आरोपी हैं उनका संरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उन्हीं के परिवार वालों पर किस तरह से सरकार जुर्म करती है। और जो भी कोई दलित समाज का नेता हो उनसे मिलने के लिए जाता है तो किस तरह से सरकार उनको रोकती है। कपसार मामले में आपने देखा साथियों कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे और उनको रोकने के लिए योगी सरकार ने किस तरह से हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी। तो इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी आप अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, जब भी न्याय के लिए सड़क पर उतरेंगे, तो कैसे ये सरकार, कैसे ये प्रशासन आपको रोकने का प्रयास करेगी। तो साथियों यहाँ से स्पष्ट है कि आप अगर संविधान की बात करेंगे, आप हक अधिकार की बात करेंगे, अगर न्याय की बात करेंगे, तो सरकार की नज़र में आप अपराधी हैं। लेकिन वही दूसरी ओर अगर आप सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार की बात करते हैं और अपराधियों के सपोर्ट की बात करते हैं, तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन वहीं यदि आप संविधान की बात करेंगे, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, तो आपके साथ भी इसी तरह से होगा जैसा कि अन्य लोगों के साथ हुआ है। अब साथियों इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंधविश्वास, आडंबर के खिलाफ आवाज़ उठाना आज के दौर में अपराध है। मतलब कि आप अपराध का खुलकर समर्थन कीजिए, अन्याय का समर्थन कीजिए,
और अंधविश्वास का समर्थन कीजिए तो आप ठीक हैं, लेकिन वही यदि आप इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। कितनी बड़ी विडंबना साथियों, आप देखते हैं अक्सर करके कि जो त्यौहार मनाए जाते हैं किस प्रकार के मनाए जाते हैं, लेकिन इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।